हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ पवन झा, डायरेक्टर विजय स्टडी सर्किल। झारखंड सरकार से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि छात्रों की मांगों को माना जाए। इसके कई आधार हैं। अभी रिसेंटली जो छात्र संगठन और सरकार के बीच में जो बातचीत हुई, उसमें बहुत सारी मांगों को राज्य सरकार ने मान लिया। लेकिन कुछ मांगों के बारे में ये कहा गया कि ये अभी संभव नहीं है और सरकार इन मांगों को मान भी नहीं सकती है, क्योंकि इसमें कई कम कानूनी और संवैधानिक बाध्यताएं हैं। ये बात सही हो सकती है क्योंकि सरकार कानून और संविधान के अनुसार चलती है। लेकिन ऐसा है कि छात्र की मांग भी जायज़ है। जहाँ पे बात अटकी है वो ये बात है कि छात्रों की पहली मांग तो ये है कि सीजीएल परीक्षा को रद्द की जाए, और दूसरी जो मुख्य मांग जहाँ पर बात अटकी है वहाँ पर टीडीपीएल द्वारा ली गई जो लगभग 11 एग्ज़ाम से सभी को कैंसिल किया जाए। उसमें 3 एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया गया और सरकार ने कहा कि हम इसके लिए बाकी एग्ज़ाम्स के लिए जांच बिठाएंगे, और ऐसा हो सकता है कि एक रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। लेकिन छात्र इससे संतुष्ट नहीं हुए। इसकी वजह यह है कि छात्र विश्वास खो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि इस सरकार से विश्वास खो चुके हैं, एक्चुअली छात्र सिस्टम से विश्वास खो चुके हैं। झारखंड बनने के बाद लगभग जो 26 साल हैं, इसमें विभिन्न दलों की सरकारें बनी हैं। लेकिन अगर आप जेपीएससी और जेएसएससी के इतिहास को देखिएगा तो बहुत बदलाव नहीं आए हैं। हमेशा असंतुष्टि छात्रों के बीच में रही है। लेकिन अब लगता है कि घड़ा, जिसको कहते हैं पाप का घड़ा, ज़्यादा बढ़ गया था लबालब, इसलिए अब वो उफान मार रहा है। तो सिस्टम से विश्वास उठ जाना बहुत खतरनाक चीज़ होती है। लेकिन अब क्या है कि इस सिस्टम पर भी विश्वास छात्रों का कायम कराना, ये भी सरकार की जिम्मेवारी है। मैं ये मानता हूँ कि कानूनी और संवैधानिक बाध्यताएं हो सकती है, लेकिन ये कहाँ तक जायज़ है कि जिन परीक्षाओं की जांच हो रही है उसमें नित्य प्रतिदिन अखबारों में आ रहा है, सोशल मीडिया में जो खुलासे हो रहे हैं सीआईडी जांच में, वो चौंकाने वाले हैं। और जिन परीक्षाओं को कैंसिल की मांग की जा रही है उनमें भी गड़बड़ी के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। तो क्या उसी तरह से उनको छोड़ दिया जाए जिस तरह से जिस स्थिति में है, और ये मान के लिया जाए कि चूंकि ज्वाइनिंग हो चुकी है या प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ गई है, इसलिए सरकार कुछ नहीं कर सकती है? मुझे लगता है कि ये सही नहीं होगा। मैं मानता हूँ कि इसमें मुख्य बाधा वैसे छात्रों के हितों को देखना है जो कि अपनी मेरिट से सक्सेसफुल हुए। पूरी संवेदना मेरी उनके साथ है। मेरे ही इंस्टीट्यूट के बहुत सारे छात्र इस परीक्षा को अपनी मेहनत प्रतिभा से पास किए। अब वो कितने प्रतिशत छात्र हैं मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना तो तय लग रहा है इन जांच से कि अधिकतर छात्र गलत ढंग से ही प्रवेश किए हैं या भ्रष्टाचार के थ्रू प्रवेश किए। तो वैसे भले माइनॉरिटी में हो, लेकिन उन्होंने मेहनत और अपनी प्रतिभा से अर्जित किया है, तो एग्ज़ाम को रद्द करने में वो प्रभावित हो सकते हैं। मैं उन छात्रों से अनुरोध करना चाहूँगा कि रियली ये तकलीफदेह होगी अगर ऐसा होता है तो, लेकिन आपको यहाँ पर एक व्यक्तिगत हित की बजाय सामूहिक हित में सोचना होगा। क्योंकि आप भी मानेंगे कि जिस तरह की गड़बड़ी हुई वो गड़बड़ी अक्षम्य है, उसको क्षमादान नहीं दिया जा सकता। आप प्रभावित हो रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन राज्य के लिए और सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए आप एक तरह से समझे कि आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ कुर्बानी शब्द मैं उपयुक्त नहीं समझता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूँ और साधुवाद देता हूँ कि इतनी विषम परिस्थितियों में आपने मेरिट से स्थान बनाया, यानी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं। तो एक आशा तो बंधती है कि भविष्य में अगर परीक्षाएं सही ढंग से संचालित होगी तो आप निश्चित रूप से अंतिम रूप से सफल होंगे। हो सकता है आप में से कई लोगों का चांस ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसे छात्रों के लिए सरकार को चांस तो यहाँ है ही नहीं, उम्र सीमा जरूर रिलैक्सेशन देनी चाहिए। ये बात भी होनी चाहिए। दूसरी तरफ सरकार अगर इन परीक्षाओं को रद्द करती है तो जैसे उसने कहा कि कोर्ट में थ्रू है, तो कोर्ट को ये बता सकती है, कोर्ट से बंधे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हैं, तो कोर्ट को ये बता सकती है कि अब नए हमारे चीज़ें प्रकाश में आई हैं और इस प्रकाश में अपनी बातों को ये बदलें और कहें कि ये जो नए जांच हुए हैं उसमें ये खुलासे हुए हैं।
सरकार के सामने ये भी समस्या है, चूंकि छात्र इमीडिएट चाहते हैं कि आज हो कल हो, और सरकार सोचती है कि जब सीआईडी जांच हो रही है रिपोर्ट आने दो उसके बाद ही कुछ होगी। तो मैंने कहा कि विश्वास तो खो चुके हैं, इसलिए वो रिपोर्ट आने का इंतजार वो चाहते हैं आज कल में हो। चलिए, सरकार एक लिखित आश्वासन, भरोसा और कायम कर सकती है जल्द से जल्द पूरा करके, और ये रद्द करने के अलावा मुझे लगता है कि कोई ऑप्शंस बहुत बेहतर नहीं है अगर जो खुलासे हो रहे हैं। छात्रों को ये डर है कि अगर हम समय दे देंगे तो जिस तरह से छात्र के पास ये उदाहरण है कि सीआईडी ने जिस तरह से, सीआईडी की एक टीम जब जांच कर रही थी और दूसरी टीम जब बनी तो उसने यू टर्न ले लिया। उनको ये भी डर लग रहा है कि एक बार अगर ये आंदोलन जो अभी चरम पर है और सरकार दबाव में है, अगर हम आंदोलन को समाप्त कर देते हैं कोई आश्वासन पर, तो ऐसा हो सकता है कि कहीं जांच भी फिर उल्टा निष्कर्ष ना आ जाए। तो ये तो डायरेक्टली भरोसे की कमी है। तो सरकार भरोसा दिलाए, और जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं उसमें बैक जाने का सवाल नहीं आता है। इतने ही खुलासों पर एग्ज़ाम रद्द कर देना पर्याप्त है। अगर या तो फिर कहे कि अखबारों में जो निकल रहा है वो गलत है, तो एक बार रद्द हो जाएगी और एक पूरी शुद्धिकरण हो जाएगा। सभी मेंबर्स ने इस्तीफा दे दिया है, चेयरमैन ने। और जो रिफॉर्म्स की बातें हैं वो अगले वीडियो में मैं बात करूंगा क्या रिफॉर्म्स, अगर वो सारे रिफॉर्म्स लागू हो जाते हैं तो सभी छात्रों के लिए बेहतर होगा। जो आज पास किए उनके लिए भी बेहतर होगा, और जो फेल किए हैं वो तो खैर जान ही रहे कि किस मानसिक जो है प्रताड़ना से वो गुजर रहे हैं। तो इसलिए इस सिस्टम का शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है, और शुद्धिकरण के लिए कहीं ना कहीं कुर्बानी देनी ही पड़ती है। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ज़रूर पहल करेगी और जल्द से जल्द भूखे प्यासे ये छात्र, हालांकि खाने की व्यवस्था है पर बहुत लोगों ने सहायता दी है, बहुत तरह से मदद दी है, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी बहुत सारे छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं और इतने हैरान परेशान हैं। तो इसको जल्दी से जल्द निराकरण कर देना ज़्यादा बेहतर होगा, और छात्र के भरोसे को फिर कायम करना होगा। ये सही लोकतंत्र के लिए आवश्यक होगा। थैंक यू।